हाथियों की रहस्यमयी मौत। कुछ ही दिनों में हुई 350 से ज्यादा मौतें। पानी के स्रोत के पास मिले मृतक हाथी। वैज्ञानिक भी हो रहे परेशान। कुछ समय पहले ही एक गर्भवती हथिनी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब भी कोई उस बात को भुला ही नहीं पाया था कि एक और ऐसी ही खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया ही हिला दी। दरअसल अफ्रीकी देश बोत्सवाना में लगातार 350 से ज्यादा हाथियों की मौत हो गई। हाथियों की सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रहस्यमयी मौत। यह हाथी बोत्सवाना के मशहूर ओकावांगो डेल्टा में मारे गए। इस अफ्रीकी देश में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। वहां अनुमानित 1,30,000 हाथी रहते हैं। अब तक इन हाथियों की मौत के पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादातर हाथी जल स्रोत के करीब मिले हैं, यानी जहां पानी है वहां पर इनकी मौत हुई है। वहीं अब बोत्सवाना की सरकार इस बात की जांच पड़ताल में जुट गई है कि हाथियों को कहीं जहर देकर तो मौत के घाट नहीं उतारा गया या फिर इनकी मौत किसी अनजान बीमारी की वजह से हुई है। आपको बता दें कि शवों पर किसी तरह की कोई चोट का निशान नहीं मिला, जिससे पता चल सके कि उनका अवैध तरीके से शिकार हुआ है। घट रही हाथियों की संख्या। हाथियों के 70% शव हालिया दिनों में मिले हैं, जबकि 30% शव बिल्कुल ताजा हैं, यानी कि वो 2 हफ्ते पहले मारे गए। EWB के निदेशक का कहना है कि इस बात का साफ प्रमाण मौजूद है कि हर उम्र और लिंग के हाथी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो हाथी जिंदा हैं, उनमें से कईयों की हालत बहुत कमजोर है, कई तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। अफ्रीका में घटी मगर बोत्सवाना में बड़ी संख्या। अफ्रीका में रहने वाले हाथियों की संख्या घट रही है, लेकिन हाल ही के दशकों में बोत्सवाना में उनकी संख्या बढ़ी है। 1990 के दशक में बोत्सवाना में 80,000 हाथी थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,30,000 के करीब हो गई है। इसकी वजह वहां हाथियों के संरक्षण की बेहतर कोशिशों को माना जाता है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाने वाले कुल हाथियों में से 1/3 का घर बोत्सवाना ही है। दूसरी तरफ हाथियों की बढ़ती संख्या किसानों के लिए समस्या भी पैदा कर रही है, जिनकी फसलों को अक्सर हाथियों के कारण नुकसान होता है। लेकिन बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने जब 2018 में 5 साल से शिकार पर लगे प्रतिबंध को हटाया तो उनकी खूब आलोचना हुई। नेशनल पार्क रेस्क्यू दे चुका चेतावनी। ब्रिटेन स्थित नेशनल पार्क रेस्क्यू के डॉक्टर मैकेन ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों ने मई की शुरुआत में ही सरकार को इस संबंध में चेताया था। डेल्टा के ऊपर से उड़ते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखा था जो चिंता में डालने वाला था। वो बताते हैं कि 3 घंटे की उड़ान के दौरान संरक्षण कार्यकर्ताओं को हाथियों के 169 शव दिखाई दिए। 1 महीने बाद जब दोबारा परीक्षण और जांच की गई तो ये संख्या बढ़कर 350 हो चुकी थी। क्या सूखा हो सकता है कारण? वहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि मौतें सूखे के कारण हुई हो। तो इस पर डॉक्टर मैकिन का कहना है कि सूखे से मौत की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सूखे से मौत होती तो सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों को भी खतरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बोत्सवाना में पानी की कमी भी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये अवैध शिकार का मामला होता तो दूसरे जानवर भी मिलते जिनका शिकार हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मैकेन एंथ्रेक्स के कारण मौत की आशंका को भी खारिज करते हैं। हालांकि बीते साल बोत्सवाना में इस वजह से कम 100 हाथियों की मौत हो गई थी। हालांकि वे किसी दूसरे विषाक्त पदार्थ या फिर किसी बीमारी के कारण मौत की आशंका को दरकिनार नहीं करते। मरे हुए ज्यादातर हाथी मुंह के बल गिरे हुए दिखाई दिए, लेकिन जब तक लैब टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते या फिर कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। पानी का परीक्षण बाकी।
मिली जानकारी के मुताबिक बोत्सवाना सरकार ने खुलासा किया है कि जिस पानी के स्रोत के पास हाथियों की मौत हुई है उनके नमूनों का परीक्षण अभी नहीं किया गया, इसलिए अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इतने बड़े पैमाने पर हाथियों की मौत क्यों और कैसे हुई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों को उनकी मौत से पहले जंगलों में घूमता हुआ देखा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये व्यवहार न्यूरोलॉजिकल दुर्बलता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।